नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, डॉक्टर कुमार विश्वास जिस तरह से बोल बतिया रहे हैं उससे लोगों को अब ये लग रहा है या लोग अटकलें लगा रहे हैं कि शायद वो अब बीजेपी में जा सकते हैं या बीजेपी की मदद से राज्यसभा में जाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। उनके अंदाज, उनके बोल, उनके विचार बहुत बदले हुए दिख रहे हैं। आम तौर पर वो एक मध्य मार्ग अपनाते दिखते हैं, बैलेंस करके चलते हैं कि थोड़ा कांग्रेस की आलोचना कर दी, थोड़ा बीजेपी की आलोचना कर दी, थोड़ा नेहरू, गांधी और इंदिरा की तारीफ़ कर दी, तो इधर मोदी की तारीफ़ कर दी, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की तारीफ़ कर दी, उनकी नीतियों की तारीफ़ कर दी। तो इस तरह से वो एक बीच का रास्ता अपनाते थे और मंचों पर चूँकि वो चुटकियाँ लेते हुए ये सब करते थे तो लोगों को पसंद भी आता था। अरविंद केजरीवाल तो उनके निशाने पर हमेशा रहते ही थे, वो उनके साथ थे और फिर दोनों के बीच अनबन हुई और कुमार विश्वास ने अपना रास्ता अलग पकड़ लिया। वे पूरी तरह से मंच पर चले आए, कवि तो वो थे ही, और कविताई करने लगे और फिर बाद में वो राम कथा भी करने लगे, कथावाचक भी बन गए। तो उनके कई रूप हमारे सामने आ चुके हैं जिनमें वो राजनीतिक भी हैं, कथावाचक भी हैं, कवि भी हैं और मंच पर मनोरंजन करने वाले एक कलाकार, अदाकार भी हैं। ये तमाम रूप उनके हैं। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़ुबान बदली है, जिस तरह से वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, मसलन पहले उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को टारगेट किया क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम पति से शादी की है और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है और उसका उदाहरण रामायण से जोड़ते हुए कुछ टिप्पणियाँ की कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सीता भाग जाएगी, लक्ष्मी भाग जाएगी घर से। ये एक घटिया टिप्पणी उन्होंने की थी, महिलाओं को लेकर भी, सोनाक्षी सिन्हा को लेकर भी, और बाद में थोड़ा सा लीपा पोती करने की कोशिश की, वापस नहीं लिया, उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया और लोगों को समझाते रहे कि आप अपने घर में महाभारत बताइए, रामायण बताइए ताकि आपके घर में ऐसा ना हो। उन्होंने केवल इशारे में कहा कि ऐसा मतलब सोनाक्षी सिन्हा जैसा ना हो। उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा। अब उन्होंने एक नया बयान दे दिया है। करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर है और उन्होंने उसको तैमूर लंग से जोड़ दिया है, जो कि एक लुटेरा था, शासक था, हिंदुस्तान आया था और उसने लूटपाट की थी। अब तैमूर लंग को तैमूर से जोड़ना एक बहुत ही, मेरी समझ में बहुत ही घटिया सोच है, घटिया हरकत है और ये कुमार विश्वास जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। लेकिन उन्होंने ये किया, जबकि तैमूर का अर्थ अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो बहुत अच्छे अर्थों में लिया जाता है और जैसे हिंदुस्तान में और दुनिया में भी बहुत सारे मुसलमानों के नाम औरंगज़ेब भी होंगे, अकबर भी होंगे, बहादुर शाह भी होगा, तमाम तरह के नाम होंगे, वैसे तैमूर भी एक नाम, बहुत सारा प्रचलित नाम होगा और उसमें से उन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा। लेकिन उस बच्चे को टारगेट करना, तैमूर लंग से जोड़ना, ये सोनाक्षी सिन्हा के संदर्भ में जो उन्होंने घटिया टिप्पणी की थी उससे भी ज़्यादा घटिया टिप्पणी ये थी। अब इसको भी वो अपने अंदाज में उस पर भी पानी फेर देंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही घनघोर सांप्रदायिक टिप्पणी है। वो भी सांप्रदायिक थी, ये भी सांप्रदायिक है। अब आप इसमें ध्यान रखिए कि करीना कपूर ने भी मुस्लिम से शादी की और सोनाक्षी सिन्हा ने भी, तो वो कहीं ना कहीं ये एक लव जिहाद वाला नरेटिव भी बनाते दिखते हैं अपनी इस बयानबाजी से। तो ये जो माहौल बना हुआ है और जो एक धारा लेकर कुमार विश्वास चल रहे थे अभी तक, ये उससे एक उलट थी। इतने निचले स्तर तक जाकर उन्होंने टिप्पणियाँ अभी तक नहीं की थी, लेकिन अब कर दी है। अब वो बिल्कुल लोग कहने लगे हैं कि वो एक कट्टर हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं और कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलने की जाहिर है कि कोई
वजह होगी, क्यों चलना पड़ रहा है, क्यों चलना चाहते हैं वो, उन पे सामने कोई मजबूरी नहीं है, कोई उन पर दबाव नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वो जो तारीफ उन्होंने नेहरू इंदिरा की थी उसको बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, या अपने लिए कोई राजनीतिक भविष्य ढूंढ रहे हैं बीजेपी के अंदर, संघ परिवार के अंदर। अब देखिए, अभी वो लखनऊ गए थे और लखनऊ में उन्होंने कुछ टिप्पणियां की जो प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने वाली थी, योगी आदित्यनाथ को खुश करने वाली थी। योगी आदित्यनाथ को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश उन्होंने की। तो एक एक करके अगर सारे तार जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका रुझान, उनका झुकाव अब बीजेपी की तरफ हो रहा है, एक कट्टर हिंदुत्व की तरफ हो रहा है, या उनके अंदर पहले से ये कट्टर हिंदुत्व मौजूद था। एक मनुवाद, एक ब्राह्मणवाद भी उनके अंदर मौजूद था, जो अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राजनीति में आने का समय आ गया है और उनको राजनीति में लाने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से हो रही होंगी। और कोई अच्छा ऑफर वो बार्गेन कर रहे हों। राज्यसभा सदस्यता मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कुमार विश्वास के लिए, वो तो बड़ी आसानी से मोदी जी उन्हें कभी भी सौंप देंगे। इसलिए जो सोशल मीडिया पर अटकलें लग रही हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कुमार विश्वास इतना गिर रहे हैं कि इस तरह की ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और उनको ऐसा करते हुए कोई अफसोस भी नहीं हो रहा है, कोई शर्म भी नहीं आ रही। ये राज्यसभा की सदस्यता भर का मामला नहीं होगा, इससे कहीं बड़ा मामला होगा कि इस इतनी छोटे चीज़ के लिए कुमार विश्वास ये सब नहीं करेंगे। वो क्या चीज़ हो सकती है? क्या वो मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, या उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है? ये सोचने की बात है। सिर्फ राज्यसभा सदस्यता की बात ये नहीं हो सकती है। किसी बड़ी योजना के तहत कुमार विश्वास काम कर रहे होंगे, और वो बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, चतुर राजनीतिज्ञ हैं। इस मामले में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वो अपनी कीमत भी जानते हैं। वो शानदार आय उनकी है, जितने शोज करते हैं और जितनी उनकी लोकप्रियता है, वो उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और उसको भुनाने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हों तो आश्चर्य नहीं। और आने वाले दिनों में वो और भी ज़्यादा करते नज़र आएंगे। अगर ये उन्होंने कुछ बीजेपी के साथ किसी तरह की सौदेबाजी कर ली है, तो आने वाले दिनों में इसके और भी घटिया संस्करण हमें देखने को मिलेंगे, जो उन्होंने सोनाक्षी या करीना कपूर के बेटे के बारे में कही हैं। ये हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव है, ये दरअसल संघ परिवार और बीजेपी का नैरेटिव है, और जो भी व्यक्ति इस नैरेटिव से खेल रहा है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि या तो उसके माइंडसेट में ही ये नैरेटिव बैठा हुआ है, या वो कोई बड़ा फ़ायदा लेने के लिए इस नैरेटिव को स्वीकार कर रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं, और इसीलिए संदेह प्रकट किए जा रहे हैं कि कुमार विश्वास अब अगले कुछ हफ्तों, महीनों में आपको भगवा पार्टी ज्वाइन करते हुए नज़र आएंगे। आखिरकार वो कथावाचक तो हैं ही, और कथा बाँचते हुए भी उसमें भी वो कट्टर हिंदुत्व की छौंक भी लगाते रहते हैं। ये ध्यान रखिए, वो केवल कथावाचन नहीं होता है, उसमें भी राजनीति होती है, उसमें भी आक्षेप किए जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं कुछ खास लोगों पर, कुछ खास समुदायों पर। तो ये भी गौर करने वाली बात है। तो वो उनके पूरे कामकाज में अब परिलक्षित होने लगा है। पहले कम रहा होगा, अब जैसे जैसे उनकी नज़दीकियां बढ़ रही होंगी सत्ता से, सत्ताधारियों से, सत्ताधारी दल से, सत्ताधारी परिवार से, वैसे वैसे ये चीज़ें और सामने आ रही हैं। तो कोई हैरत नहीं होगी कि इन सब का जो क्लाइमैक्स है वो बीजेपी के साथ जुड़ दें, और उससे
एक बड़ा एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कुमार विश्वास कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।